एक लेवल पे जब हम शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा देते या लेते हैं, तो जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, क्योंकि मेरा संबंध अब कथक से ऑलमोस्ट 54 साल से अधिक का है। तो जब मैं छोटी थी, कथक शिक्षा लेती थी, तो ये सिर्फ एक हॉबी की तरह से था, एक्टिविटी की तरह से था, पैशन था, प्यार था। लेकिन जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो उसके लिए हमारी उम्र की परिपक्वता का होना बहुत जरूरी है। हम 12 साल में उम्मीद नहीं कर सकते, योग में भी और नृत्य में भी, कि हम सीधा परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करें। हर एक लाइफ की स्टेजेस में अलग अलग तरीके का हम जब एक्सपीरियंस लेते हैं, तो जब हम टुवर्ड्स मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, प्रौढ़ावस्था की तरफ जाते हैं, जब हमारा कनेक्शन परमात्मा से ज्यादा जुड़ता है, तभी हम इस बात को समझ पाते हैं जिंदगी के अनुभवों के द्वारा। तो दोनों ही माध्यम में, योग में भी और शास्त्रीय नृत्य में भी, शरीर को हम पूजा की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगी कि मेरे गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी हम लोगों से क्लास में कहते थे कि आंखों में ऐसी प्यास रखो कि जैसे आप कृष्णा को ढूंढ रहे हो। थाट आप बना के खड़े होते हो तो सोचो कि कृष्ण को आप मोहित कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, उसकी भक्ति कर रहे हो, उसी से प्यार करना है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हमारे व्यक्तिगत अनुसरण के ऊपर कि हम शिव जी को हम पूछते हैं, कुछ लोग विष्णु भक्त होते हैं, कुछ शिव भक्त होते हैं, कुछ काली भक्त होते हैं। मैं